पूरी जी लालू यादव जैसे भ्रष्ट और लंपट लोगों को पसंद नहीं करते थे। करोड़ों रट रहे हैं। इसके पहले आप कोई पूछे थे जवाहरलाल नेहरू के समय से गरीबी हटाया जा रहा था। हम जान लेते हैं कि इंदिरा आवास नहीं, प्रधानमंत्री आवास। नाम लोग इंदिरा आवास बता रहे हैं। बताते थे कि पहले बन रही है, मिटाना है गरीबी, मिटाना है गरीबी, मिटाना है। इसके पहले कोई पूछा था इसके लिए? सवाल करना नहीं, सवाल करना नहीं, सवाल करते हैं तो आपके सवाल में ही जवाब है। 80 करोड़ की बात अगर करेंगे तो 80 ये करोड़ सवाल लोगों को। उठेगा। इसका मतलब भाजपा के आने के बाद देश में गरीबी बढ़ी है। भाजपा के आने के बाद गरीबी नहीं बढ़ी है। भाजपा का कहाँ से? पाकिस्तान भाजपा से के आने लोग इस भारत में गरीब है, तभी तो उनको खाना दिया जा रहा है ना। इसकी चिंता राज्य सरकारें करें कि कौन गरीब है कौन अमीर है। राज्य सरकारों ने राशन कार्ड बनाया, बोला कि ये लोग गरीब हैं, भारत सरकार अन्न दिया जा रहा है। राज्य सरकारों ने जो राशन कार्ड बनाया है गरीबी मान करके, उसके हिसाब से केंद्र सरकार अन्न देती है। तो ये तो राज्य सरकार बताएगी ना गरीब है कि नहीं है। राम मंदिर के पास 5 पैसा, ठेला तो वहाँ से हटा अरे दिया जाता है। मंदिर के अगल बगल फूल कौन बेचता है? रोज देखते फूल हैं कौन बेचता है? फूल कौन बेचता है? मंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन देने का काम किया है लगातार 3-4 वर्षों से। 80 करोड़ लोग गरीब है भारत में। 80 करोड़ लोग गरीब 80 करोड़ लोग भारत में गरीब नहीं है, लेकिन गरीबी रेखा का जो मापदंड है गरीब लोगों का, वो मापदंड का अवसर दिया जा रहा है। आखिर 80 देखिए, ये बड़े हर्ष बिहारवासियों के लिए हर्ष का विषय है कि कर्पूरी जी के जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ। आज उनकी जन्म जयंती है और हम पूरे बिहार में जन्म जयंती मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने कर्पूरी जी को भारत रत्न देकर सम्मानित किया है। उससे पूरा बिहार आज गौरवान्वित है। और यह काम पिछली सरकार ने नहीं किया। नीतीश कुमार जिस प्रकार से बिहार को विशेष राज्य की दर्जा का जो दम्भ भरते हैं, जो स्टंट करते हैं, कर्पूरी जी के लिए कभी स्टंट नहीं किए। कभी एक आध बार सिगुफा छोड़ दिए और आज कर्पूरी जी को मोदी जी ने सम्मानित करने का काम किया है। नीतीश कुमार जी भी लगातार इस कह रहे हैं कि मुद्दा हम उठाते रहे हैं। और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बचपन से हम जब सुन रहे थे तो लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तब भी हमारा मांग था कि मैं एक संस्मरण आपको दिलाऊंगा याद। कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री से हट गए थे और बहुत अस्वस्थ थे और अचानक अपने आवास में बेहोश हो गए। उनके पास कोई वाहन नहीं था और लालू यादव के पास जीप हुआ करती थी। उस समय के तत्कालीन जनता पार्टी के नेताओं ने लालू जी से कहा कि भाई जीप दे दीजिए कि कर्पूरी जी को अस्पताल ले जाया जा सके। लालू यादव ने जीप देने से मना कर दिया और कर्पूरी जी के आवास में लालू यादव का जाने का मनाही था। कर्पूरी जी लालू यादव जैसे भ्रष्ट और लंपट लोगों को पसंद नहीं करते थे और कर्पूरी जी की सरकार को तत्कालीन जनसंघ के नेता और जनता पार्टी में हमारे नेता कैलाशपति मिश्र जी और उस समय के जनसंघ के नेताओं ने मिलकर के उनको मुख्यमंत्री बनाया था। और उनके सरकार में कैलाश जी वित्त मंत्री के रूप में थे। तो कैलाश जी और पूरी भाजपा कर्पूरी जी को जितना सम्मान देती है और आज सम्मान सामने दिख रहा है कि हमारे राष्ट्रीय नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको भारत रत्न से सम्मानित किया है। ये हमारे लिए राहुल गौरव गांधी भी बिहार आने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, न्याय यात्रा को लेकर के। भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो कहाँ था? भारत टूटा हुआ कहाँ है? भारत जोड़ो यात्रा में 3 स्टेट चला गया। अब भारत न्याय यात्रा में पार्लियामेंट में भी 40 के नीचे जाएंगे वो। आज मोदी जी ने ऐसा उनको फेंका है कि सड़क घूम रहे हैं, वो रोड पे घूम रहे हैं वो। और बिहार में आप लोग 40 में 40 का दावा 40 का 40 जीतेंगे हम लोग। 40 के 40 जीतेंगे। और सबसे गर्व की बात है कि इसी महीने में 22 तारीख को हमारे रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। वो तो कह रहे हैं बीजेपी का कार्यक्रम है। बीजेपी का नहीं था, राम भक्तों का कार्यक्रम था। राम जन्मभूमि न्यास का कार्यक्रम था और वह न्यास जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया गया है उस न्यास का कार्यक्रम था। भाजपा कार्यक्रम कहाँ था? अयोध्या से एक अभी खबर आ रहा है, रात से ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है कि मुस्लिम पक्ष जो है मस्जिद बनाएगी, जो उनको वहाँ पे जमीनें दी गई है। तो मस्जिद के साथ साथ वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा 500 बेड का, ठीक है ना। और वहाँ पे एक खाना बनाने के लिए, लोगों को खाने के लिए एक किचन भी बनाया जा रहा है जो शाकाहारी होगा। और वहाँ पे एक वृद्ध आश्रम बनवाया जा रहा है। क्या सिर्फ मंदिर बनाने से भारत के लोगों का विकास हो जाएगा? महोदय, जैसा कि आपको जानकारी हुआ होगा, CII का आज एक रिपोर्ट सुबह से टीवी में चलाया जा रहा है कि राम मंदिर के भूमि पूजन से 1 लाख करोड़ का व्यवसाय हुआ है और सिर्फ टैक्स के रूप में लगभग 20,000 करोड़ रुपया भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। क्या उस व्यवसाय में दलित वंचित जो पिछड़े समाज के लोग हैं उसमें शामिल हैं? उनको वहाँ पे जमीनें, क्या दुकान वगैरह दिया गया है उनको व्यवसाय करने के लिए?
व्यवसाय आखिर करेगा कौन? जिसके पास पैसा है पहले से ज्यादा ठेला, वही लोग व्यवसाय करेंगे। नहीं ठेला वहाँ पे राम मंदिर के पास 5 पैसा। ठेला कहाँ? ठेला तो वहाँ से हटा अरे दिया जाता है, मंदिर के पुलिस अगल प्रशासन बगल हटा देता है। फूल कौन बेचता है? आप रोज देखते फूल हैं कौन ठेला बेचता पलटा जा रहा है? है पुलिसों के प्रशासन फूल के कौन द्वारा। बेचता है? फूल कौन बेचता है? डाली कौन बेचता है? सब गरीब लोग बेचते हैं। जब फूल वहाँ पे बड़े बड़े व्यवसायी वहाँ पे फूल बेचेंगे, मिठाई बेचेंगे, छोटे व्यवसायियों को जगह मिलेगा कहाँ? फूल बड़े व्यवसायी नहीं बेचते हैं, फूल छोटे व्यवसायी ही बेचते हैं। ठेला लगा के फूल, रोड़ी, सिंदूर, अक्षत, भगवान का वस्त्र, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। हॉस्पिटल का, वृद्धाश्रम का और खाना के लिए लोगों का जो व्यवस्था है उस पे क्या आप लोग मंदिर बनवाए हैं? तो इस तरह की व्यवसाय आप लोग वहाँ करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन देने का काम किया है लगातार 3-4 वर्षों से। 80 करोड़ लोग गरीब है भारत में? कौन? 80 करोड़ लोग गरीब। 80 करोड़ लोग भारत में गरीब नहीं है, लेकिन गरीबी रेखा का जो मापदंड है गरीब लोगों का, वो मापदंड का अनुसार दिया जा रहा है। आखिर 80 करोड़ लोग इस भारत में गरीब है, तभी तो उनको खाना दिया जा रहा है ना? इसकी चिंता राज्य सरकारें करें कि कौन गरीब है कौन अमीर है। राज्य सरकारों ने राशन कार्ड बनाया, बोला कि ये लोग गरीब हैं, भारत सरकार अन्न दे रही है। 80 करोड़ की बात अगर करेंगे तो 80 करोड़ लोगों को, इसका मतलब भाजपा के आने के बाद देश में गरीबी बढ़ी है। भाजपा के आने के बाद गरीबी नहीं बढ़ी है। भाजपा के कहाँ से? भाजपा के आने का 80 करोड़ लोग आए कहाँ से? जी। ये तो चिंता राज्य सरकारों को करना है ना। और भारत सरकार की बात कर रहे हैं। भारत सरकार इसका मतलब इसमें फेल है, कहीं ना कहीं गरीबी बढ़ रही है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। जी, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। राशन कार्ड बनाने का काम नहीं, हाँ 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया जा रहा है मुफ्त में, यानी गरीब मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। राज्य सरकारों ने जो राशन कार्ड बनाया है गरीबी मान करके, उसके हिसाब से केंद्र सरकार अन्न देती है। तो ये तो राज्य सरकार बताएगी ना गरीब है कि नहीं है। आप तो बता रहे हैं नहीं, 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को दिया गया है, दिया जा रहा है, आज भी दिया जा रहा है। यानी आप एग्री नहीं है कि 80 करोड़ लोग गरीब है, लेकिन अब ये तो ये जांच का विषय हो सकता है। ये जांच का विषय हो सकता है कि आप भी अनाज उठा रहे होंगे। नहीं, हम ये भी हो सकता है कि आप भी राशन कार्ड से अनाज उठा रहे होंगे। लेकिन लेता नहीं ऐसा चाहिए, क्योंकि मेरा पैर हाथ सब चीज हो सकता है आपके से सवाल बनता है। आपके जैसे 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे अनाज दिया जा रहा है तो वो गरीब है तभी दिया जा रहा है। गरीबों के लिए ये स्कीम है ना, राशन कार्ड जो राशन जो दिया गरीबों के लिए सिर्फ आप राशन पे चले गए। गरीबों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड भी है, गरीबों के लिए मुद्रा योजना भी है, ठेला कामगारों के लिए भी पैसा है। हर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, ऐसी 50 योजनाएं हैं। आवास दिया जा रहा है, शहरी आवास। देश में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के क्षेत्र में शहरी आवास मिलना शुरू हुआ गरीबों को। भूमि जिनके पास मकान नहीं था, अब तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिल चुका है। नहीं, मकानें तो पहले भी बनती थी। नहीं बनती थी ना। आज भी लोग नहीं बनती थी। का नाम लेते हैं कि इंदिरा आवास नहीं, प्रधानमंत्री आवास। नाम लोग इंदिरा आवास का रहा है। बताते थे कि पहले बन रही है, बताइए ना। पहले कोई बताते थे कि बन रही है। इंदिरा आवास ही जान रहे हैं। पहले 80 करोड़ आदमी के लिए पूछते थे कभी अनाज दिया गया कि नहीं दिया गया। बहुत दिनों से जो है सो इंदिरा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे लोग को गरीब कहा जा रहा है। गरीब मिटाना है, गरीब मिटाना है, गरीब मिटाना है। इसके पहले कोई पूछा था इसके लिए? सवाल करना नहीं, सवाल करना नहीं। सवाल करते हैं तो आपके सवाल में ही जवाब है। आपके सवाल में ही जवाब है। नहीं, पूछिए सवाल पूछना आपका गलत नहीं है, पूछिए। लेकिन आप जो 80 करोड़ रट रहे हैं, इसके पहले आप कहीं पूछे थे? जवाहरलाल नेहरू के समय से गरीबी हटाया जा रहा था। हम जब से हैं तब से पूछ रहे हैं। नहीं, तो आप जब से हैं तब से पूछे हैं तो जानिए, हर चीज को जानिए। आपको 1947 से जानना होगा। आपको 1947 से जानना होगा, उसके बाद आप जान पाइएगा।